लेडी सुनाडे, अभी अभी फायर टेम्पल से हमें मैसेज आया है। हाँ, तो फिलहाल हमारी क्या सिचुएशन है? टीम ककाशी अभी रास्ते में ही है, लेकिन असल में वो किस चीज के पीछे है? दरअसल वो उन बॉडीज के पीछे हैं जो उन टूम्स में हैं। मियाकात्सुकी ने अपना पूरा जोर लगा दिया था और बाकी चीजों के मुताबिक ओरोचिमारू फिर से छुप गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि डेंसो बिना कुछ कहे इस बात के लिए तैयार कैसे हो गया? तो वहीं से शुरुआत करते हैं जो विलेज के सबसे करीब है। मैं कुछ समझी नहीं। क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? मुझे काकाशी की टीम में ही रहना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है सुनाडे का इरादा क्या है। बाजी मेरे ही हाथ में रहेगी। यहाँ तो कोई सीक्रेट टूम्स नहीं है। वो टूम्स जो उन चारों के पास है वो खाली नहीं है। वो सिर्फ एक ही रास्ते से निकल सकते हैं, रेड फिनिक्स, जो साउथ की तरफ है। मेरी ताकत इस वक्त एकदम बेकार है। मुझे इसकी जरूरत है क्योंकि मुझे अपने पिता का बदला लेना है। हाँ, सही कहा। उनके पास यहाँ छुपने के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। हाँ, क्या हुआ? नीचे देखो। अरे सोरा, देखो नीचे देखो। हाँ बेवकूफ, देख रहा हूँ, मेरी भी आंखें हैं। वैसे ऐसे खुले में क्यों ले जा रहे हैं? शायद वो चाहते हैं कि हमारी नजर उन पर पड़े। कम ऑन, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? वो निकल जाएंगे। हम क्या करें कैप्टन? तुम यहीं रुको चिरिको, तुम दोनों लेफ्ट से घेरना, मैं राइट से उन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। हमेशा मुझे इसके साथ क्यों फंसना पड़ता है? सोरा, मेरे लिए रुको। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ। मुझे भी तुम्हारे साथ आने का कोई शौक नहीं है। चलो अपनी स्पीड बढ़ाओ। हाँ, आ रहा हूँ बेवकूफ। जाल में फंस गए। अगर हम इनके जाल में फंस गए तो हमारी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। तो ये जाल बिछाने की क्या जरूरत थी? मैंने बोला ना मेरे पीछे ही रहना और चुपचाप देखो जो मैं कर रहा हूँ और मुझसे कुछ सीखो। रास्ते में आने की कोशिश मत करना। तुम नहीं मानोगे। हाँ, तुम्हें तो मैं क्या चल रहा है? तुम दोनों क्या कर रहे हो? मतलब है तुम्हारा कि मैं बीच में आ गया। मेरा मन कर रहा है तुम्हें भी एक कॉफिन के अंदर दफना दूं। अरे हाथ तो लगा के दे। उनके यहाँ होने का कोई सबूत नहीं है। उठ जाओ, यह वक्त तुम्हारे सोने का नहीं है। फूडो, फुएन, फूका, हाँ, इसका स्वागत करने के लिए रुकना होगा। भूलो मत, मैं ही हूँ जो इसमें जान फूंक सकता है। अगर मैं अपना काम ना करूँ तो ये बस कागज पर बनी आड़ी टेढ़ी लकीरें हैं। जो आदमी ज्यादा बात करता है उसे कोई पूछता नहीं है। चलो अब काम पर लग जाओ। मैं तो डर गई। ठीक है फ्यूरो, ये तुम करो। बकवास बंद करो, मैं कर रहा हूँ। अर्थ स्टाइल इम्परमानेंस। निंजा आर्ट सुपर बीस्ट स्क्रॉल। ये किसी की गलती का नतीजा है और सबको पता है कि किसकी गलती है ये। सकुरा, तुम जा कहाँ रहे हो? शायद वो मुझे यहाँ से बाहर निकलने का मौका नहीं देंगे। मानना पड़ेगा कि हमारे लिए बहुत सोच समझकर जाल बिछाया गया था। अगर हम किसी ऐसे दुश्मन का सामना कर रहे हैं जो अर्थ स्टाइल जुत्सु से इतनी तबाही मचा सकता है। ये तो वैली हुआ करती थी, है ना? हाँ, ये एक जाल है। हाँ, ये तो काफी मजबूत लग रहा है। ये भूल गया। नारुतो! नारुतो को ढूंढना होगा जल्दी। मेरे ख्याल से मुझे इस इलाके को ऊपर से देखना चाहिए। ये मुझे यहाँ से निकलने नहीं देंगे। कोई मतलब नहीं, तुम मेरे जाल से नहीं निकल सकते, वो भी अपने पिद्दी से जुत्सु का इस्तेमाल करके। फ्यून के ओरिजिनल डिजाइन में कहीं ना कहीं गलती जरूर है। और तुम उन कॉफिन्स के साथ क्या करने वाले हो? तुम्हें कहकर फायदा ही क्या? अर्थ स्टाइल एंट लायन। तुमने मेरे उम्मीद पर पानी फेर दिया।
ही मुझे आसानी से जंग जीतने की आदत पड़ चुकी है। लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। सबसे पहले हमें नारुतो को ढूंढना होगा। लगता है दुश्मन हमें अलग करना चाहता है। लो कर लो बात, ये फिर से अलग अलग रास्ते। मैं फिर से जाल में नहीं फंसने वाला। अब तो मुझे यकीन हो गया कि मैंने सही रास्ता चुना है। तुम्हें क्या लगा है कि तुम्हारे ये पुराने पैंतरे फिर से मुझ पर काम कर जाएंगे? बिल्कुल नहीं। ये तो मेरे कुछ ज्यादा ही करीब आ गया था। तो कुछ ज्यादा ही करीब आ गया था। ये तो बहुत ताकतवर है। अभी नहीं, इतना ही दम है। अर्थ स्टाइल स्टोन ब्लेड कॉफिन। आखिर उनकी चाल क्या है? वो शरीर चुराने के बाद यहां से आसानी से निकल सकते थे, और इसका मतलब है डैंसो इस सब के पीछे है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे हम दुश्मन के जुत्सु में पूरी तरह फंस चुके हैं। मैं जाकर तुम्हारे उस बेवकूफ दोस्त को ढूंढता हूँ। हे, जरा मेरे लिए रुको। कोई मतलब नहीं है, शायद उसे टीम के साथ काम करने की ट्रेनिंग नहीं मिली जैसे हमें मिली है। मुझे मजदूरी करनी पड़ेगी। ये तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं। मुझे ही तुमसे निपटना होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं इसमें बहुत माहिर हूँ। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। क्या बात है, तुम्हारा बहुत ही कम पाया जाने वाला विंड चक्र है। तुम खाने की बात कर रही हो? ओह, कितने मासूम हो। मैं दोस्ती की बात कर रही हूँ। कम ऑन, बकवास बंद करो। मुझे बेइज्जत करने वाली औरत मैंने बहुत बार दोस्ती की। ये रेडी हो या नहीं? बिल्कुल नहीं सरफिरी औरत। तुम्हारे साथ दूरी बनाए रखने में ही समझदारी। पता नहीं इसकी क्या तकलीफ है। इसके करीब जाना यानी खतरों से खेलना होगा। अब तुम सिर्फ मेरे हो। तुम्हारी कोशिश अच्छी थी, लेकिन मैं तुम्हें अपने मंसूबों में कामयाब होने नहीं दूंगा, समझे? मैंने एक दूसरे डिमेंशन से समन किया है। लाख कोशिशें कर लो पर मेरी नजरों से बचोगे नहीं। क्या मैं यहाँ सुरक्षित हूँ? तो तुमने ये रास्ता चुना? Earth style, spears of stone. Stone. समझदार है, बच के निकल गया। काफी ताकतवर लगता है। मुकाबला टक्कर का होगा। एक बुढ़े आदमी पर सख्त पहरा देना वक्त की बर्बादी है। मैसेज इस वक्त? ये फायर टेंपल से अर्जेंट मैसेज लेकर आया है। ककाशी की टीम दुश्मन का पीछा करते करते उनकी जाल में फंस गई। मैंने इनमें से एक को ठिकाने लगा दिया है। जरूर तुम्हारा ओपोनेंट कमजोर होगा। उसमें से बचकर निकलना नामुमकिन है। तुम्हें पक्का यकीन है? वो इनाम का हकदार होगा। ये स्मेल, ये सल्फर की है। ये जहरीली लग तो नहीं रही? निंजा आर्ट सुपर बीस्ट स्क्रॉल। साय, हिलना मत। मैं इसे अभी ठीक करती हूँ, ठीक है? सकुरा, क्या तुम्हें
मेरे लिए कोई एहसास हुआ? अब ये क्या पढ़ रहे हो? गाइड टू सेल्फ सैक्रिफाइस? तो अपनी जान की परवाह किए बिना भी उसकी मदद करो, और खास तौर पर एक औरत के लिए। फायर स्टाइल फिनिक्स फ्लड जुत्सु। अब मैं हैरान हूँ कि असली वाला कहाँ छुपा है। क्या मैंने उसे हरा दिया? ये अर्थ स्टाइल है जो पत्थर में छुपने वाला जुत्सु है। काफी हिम्मत वाले हो। क्योंकि मेरे रासेंगान से किसी का बचना बिल्कुल नामुमकिन है। नारुतो, तुम्हारे हमले में इतना दम नहीं है। सबसे पहले मैं तुम्हारा मुंह बंद करूंगी। बहुत बकते हो तुम। शैडो क्लोन, माउथ ऑफ द सर्पेंट। इसके पास अर्थ, फायर और वाटर चक्र भी है। कम ऑन! अब ये क्या नई चीज है? कौन हो तुम? तुम सोरा हो, है ना? यहाँ आओ सोरा। समझ नहीं आता इसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। अभी पता चल जाएगा। लो इसे पकड़ो। वो गरम है, बहुत बहुत गरम है। तुम्हारा इंतजार करते थक गया था, बोर हो रहा था, तो मैंने खुद के लिए स्वीट पोटैटो भून लिया। सोरा, तुम यहाँ आओ ना मेरे पास। मैं समझा नहीं। तुमने कहा तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? ये तो बहुत अच्छा है। बोला था ना, लो और खाओ। ये स्मेल कैसी है? हाँ, क्योंकि तुम स्वीट पोटैटो खा रहे हो इसलिए। तो उस मिट्टी की स्मेल है जहां मास्टर किटाने की टूम थी। इसका मतलब तुम हो वो ग्रेव रॉबर। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शांत बैठ जाओ। जब से मैं पैदा हुआ हूँ सजा ही भुगत रहा हूँ। सबसे अजीब बात यह है कि मैं अभी तक थका नहीं। मैं वो करता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, और वो है खात्मा करना, वो भी तुम्हारा। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। परेशानी क्या है तुम्हें? अरे बेचारा, इसका खेल तो खत्म हो गया। ये बेचारा जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अब बच के दिखाओ। तो ये विंड स्टाइल भी यूज कर सकती है। क्या हुआ, शौक लगा? वैसे और भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तुम नहीं जानते। एक बात बता दूं तुम्हें, ये एक ऐसा राज है जिसे जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। जुत्सु। लाइटनिंग स्टाइल और फ्लैश। हार मान ली क्या? बस इतना ही दम है? इतनी जल्दी नहीं। तुम नहीं समझोगे। मुझे लगता है अब तुम्हें खेलना बंद करके मुझे अपनी असली ताकत दिखानी चाहिए। ये नहीं उठने वाला। तुम मेरा पावर देखना चाहते थे, है ना? तो फिर देखो। हवा। बीस्ट वेव गेल बॉम्ब। हमें जल्द से जल्द बाकियों को ढूंढना होगा। मुझे नारुतो और सोरा की फिक्र हो रही है। हमें नारुतो और बाकियों को ढूंढना है। जितना सोचा था ये जहर उससे ज्यादा तेजी से फैल रहा। एक बात कहती हूँ, तुम्हें हर चीज बुक में हमेशा नहीं मिलेगी। तुम सही कह रही हो। विंड रुक गई। गुड। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की पर हाथ उठाने की? तुम्हें अंदाजा भी है मुझे कितना वक्त लगा इन बालों को बढ़ाने में? उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। पर मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। अरे यार, ये तो बहुत तेज है। तो क्या कहते हो? बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या? वो बुढ़ा कहाँ चला गया? जब तुम मेरे जुत्सु से लड़ रहे थे तब तुम्हारी ये ताकत पूरी तरह उजागर हुई। बिल्कुल। और कुदरत ने तुम्हें ये ताकत दी है, लेकिन ये सब तुम उस छोटे से टेंपल में रहकर नहीं कर पाओगे।
जब भी तुम्हें लगे कि तुम ठीक हो तो तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल खुद के लिए कर सकते हो, और उसी के लिए अपनी जान गंवा दी। भलाई से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है इस ताकत का इस्तेमाल हमारी जमीन के लिए करो। आखिरी बार जब तुम्हें देखा था तुम मेरी गोद में खेल रहे थे। तुमने अभी क्या कहा? मेरा चक्र। क्या नारुतो? हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ पर हो? कि तुम मेरे पिता को जानते हो? मैंने पकड़ लिया। क्या तुम ठीक हो? कैप्टन यामाटो। अरे नहीं। ये कौन सा चक्र है? तो तुम्हें तो मैं। ये वही लड़का है। तो यही है वो, हाँ? कौन? मैंने कभी मदद नहीं मांगी। ओह अच्छा, लगता है लड़ने के अलावा। तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? हे सुनो, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? ओह अच्छा, तो ये सब हुआ था। हाँ, जिन्होंने साजिशों का अंत करने में अपनी जान गंवा दी। क्या कहा तुमने? मुझे माफ कीजिएगा लेडी। फिर वो किसी जुत्सु के बारे में सीखना चाहते हैं जो उनके साथ दफन हो चुका था। जरूरत पड़ेगी तो मैंने सोचा एक जवान मंक को हमारे साथ इस मिशन में शामिल करें। हालांकि वो जरा सा। मैं समझ गई। वो चारों ग्रेव रॉबर्स तुम चारों के आने का इंतजार कर रहे थे। मैंने ही उससे पीछे रहने को कहा था, इसलिए ये भी मुमकिन है कि अकात्सुकी की तरह वो भी नारुतो के पीछे पड़े हैं। तो इसका मतलब वो लड़का है सोरा। बिल्कुल। छोड़ो, मेरी बात सुनो सोरा। लेडी सुनाडे के सामने अच्छे से पेश आना। तुम मुझे ये सब डराने के लिए बोल रहे हो, है ना? मुझे फर्क नहीं पड़ता वो ओल्ड लेडी है या होकागे है। Excuse us। लेडी सुनाडे। अरे जल्दी से माफी मांग। अच्छा, बोल्ड लेडी। हाँ, यही कहा था। तुम पास हो गए। लीफ विलेज में तुम्हारा स्वागत है। साई, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। ठीक है। हे, और मेरा क्या होगा? तब तक तुम सोरा के साथ रहो, वो अब हमारी टीम में है। उसे साथ लेकर अपना विलेज दिखाओ, उसे अच्छा लगेगा। तुम दोनों साथ में मजे करो और जो मन में आए करो। मैं तो चली यहाँ से। चलो साई। ऐसा लगता है जैसे मैं तुम सब पर एक बोझ हूँ। ऐसा नहीं है और ये तुम जानते हो। कम ऑन, सुनो, सबसे पहले तुम अपने इस बदले के बारे में भूल जाओ। इस बात का उससे कोई लेना देना नहीं है, समझे? मेरे पिता, वो हमेशा से ही मेरे हीरो थे। मैं सिर्फ 5 साल का था जब वो मुझे छोड़कर चले गए। हालांकि मैंने कई बार लोगों को बात करते हुए सुना है कि अच्छा हुआ कि वो नहीं है। वो जो भी कहते हैं वो सब कुछ गलत है। उसके बाद मैं उसे नहीं छोड़ूंगा जिसने उनके साथ गलत किया था। तुम्हारे दुख में शामिल होने का ये सिला दोगे? इसे साथ नहीं, बीच में दखल देना कहते हैं। कमान, कहाँ ढूंढूं उसे? कहाँ चला गया? अब ये अकमारू से लड़ने लगा है। कीबा आ गया तो मुसीबत बढ़ जाएगी। ए नारुतो, तुम वापस आ गए? हाँ, ए तुम मेरे अकमारू के साथ क्या कर रहे हो? हाँ, तो बताओ कहाँ से हो तुम? मैं टेम्पल ऑफ फायर से हूँ और मैं यहाँ इस विलेज पर कब्जा करने आया हूँ। तो क्या ये सच में तुम्हारे साथ है? हे, बस बहुत हुआ। मैं इसके साथ नहीं हूँ और मैं यहाँ अकेला हूँ। अरे अपना मुंह बंद रखो। तो मत ही बोलो गोलू मोलू। तुमने मुझे क्या कहा? एक बार दोबारा बोलो। तो फिर ठीक है, हो जाए 2-2 हाथ। कितने बड़े बेवकूफ हो। दोबारा बोलने की हिम्मत कैसे की? मैं गोलू मोलू नहीं हूँ, वैसे दिखता बड़ा हूँ। क्या कर सकते हैं, अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। हाँ, पर ये गलत है ना? नारुतो, तुम इसकी साइड ले रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन तुम सबको लड़ते हुए देख नहीं सकता। शांत हो जाओ, ओके? बात कर सकते हैं। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मैं यहाँ बात बना रहा हूँ, तुम बिगाड़ रहे हो। जल्दी से पंगा लो। अच्छी तरह जानता हूँ वो तुम्हारा स्टाइल नहीं है, और अच्छा है साइड में खड़े होकर भी लड़ाई देखनी चाहिए। शुरू भी की है तो तुमने अपने जावा सिपाही रॉकली को क्यों नहीं बुलाया? ये सब इतने ढीठ है कि ऐसे ही लड़ते रहेंगे। शैडो क्लॉन जुत्सु, विन स्टाइल। मैं गोलू मोलू नहीं हूँ। अब हम साथ मिलकर खाएंगे। खाने की बात तो कोई करता ही नहीं है, सब लड़ते रहते हैं। दूसरा और काम ही क्या है। तो वैसे चिरुको का क्या हालचाल है? हाँ, मेरे पिता का नाम काजुमा है। आप उन्हें जानते? तुम बहुत ही अच्छी तरह से लड़ते हो, काफी तेज हो। सच में तुमने खुद को बहुत अच्छे से ट्रेन किया है। ध्यान और फुर्ती, यही इसका राज बिल्कुल है। सही कहा। So long. ऑल द बेस्ट। वो एक गार्डियन शिनोबी थे।
उनका नाम था काजुमा। मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ तुम उन्हें जानते थे। हाँ, जानता था। वो अपने सम्मान के लिए खत्म हुए, जिस पर उनका यकीन था। हे, क्या इस बार थोड़ा अलग होगा। हम कोहाकू क्लैन का विलेज तबाह करने जा रहे हैं। सही कहा। जो पहले थे वो सिर्फ हमारा ध्यान भटकाने के लिए। कोहाकू क्लैन के सभी लोग ध्यान से सुनो। शुरू करो। जब तक साई ठीक नहीं होता, सोरा उसकी जगह ककाशी की टीम में लेगा। दरअसल मुझे आपसे चक्र के नेचर को कंट्रोल करने के बारे में कुछ सवाल पूछने थे। आपने कहा था कि आप वुड स्टाइल बनाते हैं, अर्थ और वाटर स्टाइल को मिलाकर, है ना? तो क्या आगे चल के मैं भी वाटर स्टाइल या ऐसा ही कुछ सीख पाऊंगा? ओह अच्छा। वैसे ये बात तो हमें वक्त ही बताएगा कि तुम वाटर चक्र के कितने करीब हो। तो सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी सीखने के लिए जोनिन खुद को ट्रेन करते हैं कि वो वीक चक्र का इस्तेमाल कर सके। प्रॉपर्टीज में कोई मास्टर नहीं बन पाया है। जहाँ तक मैं जानता हूँ ऐसा आज तक कभी हुआ ही नहीं। तो फिर उसने ये सब कैसे किया? क्या तुम्हारा सिर्फ यही सवाल था? हमेशा ये टीम नहीं रहने वाली, तो इन पर इतनी मेहनत करना बिल्कुल बेकार है। मुझे इस बेवकूफ के साथ मत मिलाओ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? दोनों को ही अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा घमंड है। वैसे तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन इन दोनों के पीछे खड़े होना मजेदार होगा। इसका मतलब है अभी के लिए, मतलब उन फॉर्मेशन के बारे में भूल जाओ। उसके लिए तो हमें ककाशी की जरूरत है। पर असुमा, तुम्हारे पास फिलहाल कोई काम नहीं है ना? इसके पास वही विंड स्टाइल चक्र है जो तुम दोनों के पास है। मैं बिल्कुल तैयार हूँ असुमा सेंसे। तो ये सब कुछ तुम दोनों ने किया है? बिल्कुल सही। इसके तो सिर्फ एक दो हैं, बाकी सब मेरे हैं। शांत हो जाओ बच्चों, तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी नहीं हो। मैं बस एक छोटा सा एहसान कर रहा हूँ। ओके, अब ध्यान से देखना, अभी कमाल दिखाता हूँ। हाँ, इतनी पावर बिना चक्र ब्लेड के इस्तेमाल की? जरा वहाँ जाके देखो, पता चल जाएगा। दोनों शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। वो होल बहुत छोटा है। बिल्कुल सही कहा। तो आसान भाषा में, जितना तुम भटकोगे उतना बड़ा होल होगा। ओ, अब समझा। इन दोनों में वो काबिलियत है कि ये कर सकते हैं, क्योंकि इनका चक्र बहुत ही खास है। कितने कुनाई फेंकते हो, ये ट्रेनिंग उसके लिए नहीं है। ये इस बारे में है कि कौन कितना फोकस रहता। ये तो सोरा का है। रिको का संदेश है। क्या बताऊं, एक बहुत ही अलग तरह की खबर हमें सोरा के बारे में मिली है। काजुमा सोरा का पिता है? ये वो राज है जिसे हमने 10 साल से छुपा कर रखा है। ये क्या? और वहां पर मैंने अपनी आंखों से जो मंजर देखा वो बहुत दर्दनाक था। साइड में हो जाइए, स्ट्रेचर आ रहा है। यहाँ हुआ क्या था? मैं नहीं जानता, लेकिन वो जो भी था इंसान नहीं था। ये बहुत खतरनाक है। हमने सोरा को रोकने की कोशिश की, पर आप देख ही रहे हैं क्या हुआ। ऐसा क्यों हुआ? उसके बाद हमने सोरा पर कड़ी नजर रखी। आज भी उसकी ताकत से कांपता है, इसलिए कोई उसके पास नहीं जाना चाहता। अब समझी, इसलिए चिरिकू को ज्यादा फिक्र है। उन दोनों में कई समानताएं हैं। अब ट्रेनिंग कल करेंगे क्योंकि अंधेरा हो गया है। क्या? कल भी ठीक है। यस। इतनी सी उम्र में क्या कमाल का स्टेमिना है। ये लो तुम्हारी नूडल्स। देरी के लिए माफी चाहती हूँ। नूडल्स के लिए शुक्रिया। मेरा पेट तो भर गया। ठीक है, अब मुद्दे की बात पर आते हैं। उसे धोना चाहिए। हाँ ठीक है, वक्त मिलेगा तब मैं धो लूंगा। तो फिर ठीक है, जाकर ट्रेनिंग करते हैं। चलो। हे, मैं भी आ रहा हूँ। सोरा रुको, हम पहुँच गए। तो हम यहाँ किस लिए आए हैं? हे पॉप्स, क्या वो तैयार है? ये लो। हे, रुको जरा, क्या ये सच में तुम्हारे स्टाइल से काफी मैच करता है। अब मैं क्या कहूँ, इसके बिना मुझे हमेशा अधूरा लगता था। लॉर्ड चिरकू ने आपसे करने के लिए कहा होगा। अच्छा, इसमें क्या नई बात है? मैंने हमेशा से मेहनत की है, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानता हूँ कि ये आपके आराम का वक्त है। इसीलिए उन्होंने यहाँ की जिम्मेदारी मुझे दे दी और खुद एक सुरक्षित जगह पर चले गए।
कासुमा! कासुमा! ओह, तुम कितने प्यारे हो। तो अब तुम उन सब लीफ विलेज वालों के साथ हो। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि एक चीज मैं तुम्हें बताना भूल गया था। तुम्हारे पिता को मारा है वो कोई और नहीं, असूमा सारुटोबी। आसुमा ने ऐसा क्यों किया? डेंजो चला गया से क्या मतलब है तुम्हारा? से हम आए हैं, तुम्हारा बर्ताव काफी अजीब है। हे, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? केला छोड़ दो। तुमने इतनी परेशानियां सिर्फ मेरे लिए झेली है। ये कोई तरीका है एक बुढ़े आदमी से पेश आने का? ये कौन है? ये हिडन रेन विलेज से है। अगर तुम्हारे दोस्त का मूड अचानक से बदल जाए और वो बुरा बर्ताव करने लगे तो ये समझ मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या कह रहा है। सकुरा ने मुझसे कहा था कि अगर ये सीखना है तो लोगों की जिंदगी से सीखो। इसकी बातें अगर तुम मानोगे ना तो इस हॉस्पिटल से कभी बाहर ही नहीं निकल पाओगे। वैसे सच कहूं तो शायद मुझे और पढ़ाई करनी होगी। आखिर उसे हुआ क्या है? लॉर्ड डांजो? आसुमा और यामाटो कहाँ हैं? हाँ, उन्हें बुलाया है। मुझे एक बात बताओ डेंजो, रेन विलेज के बॉर्डर के पास इतना टेंशन क्यों है? ये इंसान किसी मिशन के दौरान लापता हुआ। इसका नाम है तात्सुची। अतः तुम कभी पकड़े नहीं जाओगे। मुझे नहीं पता कि तुम रेन विलेज में किसके पीछे हो। अगर तुम्हें इतना भी नहीं पता तो तुम बहुत बड़े धोखे में हो। यानी तुम मुझे कुछ बताना नहीं चाहते। अगर ऐसी ही बात है तो फिर हाँ, मेरे पास और भी तरीके हैं जुबान खुलवाने के। आपने मुझे बुलाया लेडी सुनारे? हाँ? सुनारे को इसमें नहीं खींच सकती। ये तरीका सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। बेचारा डेंजो, तात्सुजी सिर्फ तुम्हारे लिए ही जासूसी नहीं कर रहा था। ये कोई गद्दार नहीं है, ये एक वफादार नागरिक है। और उसे जो मिशन दिया गया था वो था उन चारों ग्रेव रॉबर्स की हलचल पर नजर रखना। चारों असल में हर वक्त टेम्पल ऑफ फायर का वो लड़का सोरा के पीछे ही थे, समझ गए? लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उस लड़के के पास किसी तरह की कोई महान शक्ति है। आज तुम सबने बाहें फैलाकर उसका स्वागत किया और उस अनजान और खतरनाक शक्ति को खुद अपने विलेज में बुलाया है। हाँ, मैं सब जानती हूँ, लेकिन हम उसे वापस टेम्पल नहीं भेज सकते। यानी उसे निकाल दें? वो ओल्ड मैन आसुमा। तुम में खोकागे हो, फैसला तुम्हें करना। तुम फैसला करो कि लीफ विलेज के लिए क्या अच्छा है। मैं नहीं। छोड़ दो, मुझे जाने दो, समझे? चुप हो जाओ। सच में मेरे पास वो ताकत है जिससे तुम सबको इतना खतरा है। तुम सब भी टेम्पल ऑफ फायर के लोगों की तरह ही बेवकूफ और मैं जाए टीम काकाशी। सोरा, तो मुझे एक बार फिर से लोगों पर भरोसा करने का फल मिला है। क्या वो तुम थे? क्या तुम थे जिसने मेरे पिता को खत्म किया? हाँ, वो मैं ही था। हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आसुमा! तुम्हें मेरे पिता को खत्म करने का हक किसने दिया? हमारी हिम्मत कैसे हुई? तुम ठीक तो हो ना? मुझे दोष मत दो, तुम्ही ने तो कहा था। मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हे, कौन था? क्या तुम ठीक हो? तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। तुमने उनकी पीठ में छुरा घोंपा।
बेवकूफ कहीं का। नारुतो, उस सील को कोई नहीं तोड़ सकता। वही सपना जो पहले देखा था। तकलीफ यह है कि वहाँ दो महान राजा हैं, लड़ाई होती रहेगी और अगर मुसीबत आई तो दोनों राजा किसी भी नतीजे पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन दो राजाओं को एक करने की उसकी कोशिश नाकाम रही और असुमा ने भी वही किया। वो अपने राजा के ही साथ रहा। प्रतिबिंब दर्शाता है, ये लैंड ऑफ फायर ही इसे चमकाता है और इसीलिए उसने तुम पर भरोसा करके तुम्हें ये ताकत दी। लेकिन अपने बदले की आग के बारे में भी सोचो जिस वजह से काजुमा ने अपनी जान गंवाई थी। मैं तुम्हें असुमा को खत्म करने के 1000 मौके दूंगा। सोरा, सोरा! तो मुझे लगता है उसकी गन सिर्फ यहीं तक है। हर कोई सिर्फ सोरा की ही तलाश कर रहा है। शायद वो ये विलेज छोड़कर चला गया। खैर छोड़ो, अब घर जाकर थोड़ा आराम करो। ठीक है, उसके चक्र की ताकत मैं महसूस कर सकता हूँ। ग्रैंडमा सुनाडे! तुम इससे दूर रहो। क्यों तुम इन्हें मारना चाहते हो? नारुतो, रुक जाओ! सोरा! रुक जाओ! रुक जाओ, सोरा! पूरा, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती। मैंने सभी लीडर्स की अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। सोरा ने मुझे खत्म करने की कोशिश की है। ये नहीं हो सकता। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। क्या खड़े खड़े बकवास कर रहे हो? यहाँ सब कुछ ठीक है। हाँ सही कहा, होकागे के होते हुए कुछ नहीं होगा। ये मेन सर्किट ब्रेकर की वजह से तो नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है हमें एरिया 3 में रहना पड़ेगा। हाँ? पूरे विलेज की लाइट नहीं है। ओह, मुझे अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं। सिग्नल सिस्टम सिक्योर है लेडी सुनाडे। अगर दुश्मनों ने हम पर हमला किया तो हमें फौरन पता चल जाएगा। मैंने अभी अभी अपने बहुत से शिनोबी रेन विलेज के बॉर्डर पर भेजे हैं। खैर, वजह चाहे जो भी हो, मेन पावर स्टेशन से हमारी बात नहीं हो पा रही है। कंपनी 3 जाके ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ गेट को गार्ड करो। कंपनी 2 मेन गेट को संभालो और सब कुछ संभालोगे। डिसमिस्ड। आप पर हमला हुआ लेडी सुनाडे? वो भी सोरा ने किया? नारुतो उसके पीछे गया है। सोरा को ढूंढो और उसे कैद कर लो। क्या हुआ? मुझे लगा जैसे जंगल में अभी कोई हलचल हुई है। इस गांव में ट्रैवलर्स की एंट्री सिक्योरिटी की वजह से बंद की गई है, तो आपको आगे जाने की परमिशन नहीं दे सकते। दुश्मनों ने हम पर हमला कर दिया है, ये पक्का हो गया है और इसकी शुरुआत मेन गेट से हुई है। आगे बढ़ो, उनको मेन गेट से दूर ही रखना। यहाँ क्या चल रहा है? दुश्मन रुक नहीं रहे हैं। वो मेन गेट से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारी सिक्योरिटी उन्हें रोकने में लगी हुई है। बहुत हुआ। आखिर तुमने ग्रैंडमा सुनाडे पर हमला क्यों किया? बैरियर डिफेंस सील जुत्सु 8 गेट लॉकअप। तो अब ये क्या हो रहा है? हाँ? लेडी सुनाडे, लेवल 1 सिक्योरिटी अलर्ट का ऐलान करो। मैक्सिमम अलर्ट। रात के बारे में बताओ। डिफेंस मेजर पर काम करने को बोलो। ठीक है। वहाँ हो क्या रहा है? लगता है वो आ गए। डिफेंस बैरियर? क्या डिफेंस बैरियर? क्या? मैं कुछ वो क्या होता है? उसका मतलब है डिफेंस बैरियर। शायद ये बैरियर उन्हें अंदर आने से रोकने के लिए नहीं, हमें बाहर जाने से रोकने के लिए है। उनके दिमाग में अब क्या चल रहा है? अब ध्यान से सुनो, हम क्या कहना चाहते हैं। इस विलेज में जो होकागे है और अब बस सबका एक ही सच्चा राजा होगा।
तुम्हारा जो राजा है अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या कहा तुमने? हम तुम्हें अपने होकागे को छूने भी नहीं देंगे। जब तक बाकी के यूनिट्स नहीं आते हमें इन्हें यही रोक के रखना होगा। जितने भी मेडिकल निंजा हैं उन्हें जख्मी लोगों को बचाना होगा। जाओ। ठीक है। ये एक के बाद एक हमला कर रहे हैं। जागो शिनोबी जागो और फिर से अपनी जिंदगी जियो। अब तुम सामना करोगे हमारी मरी हुई शिनोबी सेना का। लीफ विलेज ने मुझे निकालने का फैसला किया तो मैं और क्या करता। आखिर तुम्हें ढूंढ लिया मैंने। सोरा, तुमने आखिर होकागे पर हमला क्यों किया? मैं भी बिल्कुल वही कर रहा हूँ जो तुमने किया था। तुमने अपने राजा का साथ दिया, मेरे पिता को खत्म करके। ये सब सच है सोरा। लीफ विलेज के होकागे की जरूरत नहीं। यहाँ का सिर्फ एक ही राजा है और वो है मास्टर फ्यूडल। मैं समझा। इसका मतलब अगर मेरी सोच सही है तो हम जितना सोच रहे हैं इस विलेज पर उससे ज्यादा खतरा है। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। आराम से चलते रहो, सब ठीक है। सभी लोगों को खत्म करना। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये बकवास नहीं है। उसकी ताकत चाहिए थी, उन्हें ताकत चाहिए थी लाइटनिंग स्टाइल jutsu की। विलेज को खत्म करने वाले। सोरा, बताओ क्या ये सच है? बताओ, मैं कुछ नहीं जानता। सोरा! मुझे अभी जाना होगा नारुतो। आखिर सोरा ने जो कहा मैं सारी बातें समझ गया। इस सब के पीछे भी वही है। चार्जिंग प्रोसेस कंप्लीट। क्या दुश्मन हम पर हमला कर रहा है? ये लोग आखिर हैं कौन? गेनमा, यहाँ ये सब हो क्या रहा है? हमें वही पता करना है। देखो इनके ये निशान। कोहाकू क्लैन का निशान? हाल ही में जो अटैक्स हुए थे उनमें उनके एरिया पर भी अटैक किया गया था। हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन कितने सारे विलेजेस को तबाह किया होगा। वो सच में हद से ज्यादा जालिम है। अरे यार, गए काम से। वो चारों अब तक तैयार हो गए होंगे और सोरा भी। तो हमारा चलो। हिटाने, नाउमा, टोऊ, सेइटो, कोनोहामारू, यहाँ क्या कर रहे हो? विलेज में लेवल 1 अलर्ट अनाउंस किया गया है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है। निंजा दिखे तो उससे कहना मेन पावर स्टेशन पे आ जाए। वो लोग इस तरह पूरे विलेज को खत्म नहीं कर सकते। ये सच नहीं है। अरे कि जुत्सु को जिंदा नहीं किया बल्कि इन चारों को जिंदा कर दिया। सेइटो, टोऊ, नाओमा। अच्छा, अब मैं समझ गया। ये तुम्हारा ही विलेज होगा। तुम सबको लौटना होगा, वापस चैन की नींद सोना होगा। हमें जिंदा करके इस दुनिया में लाया गया है, इसलिए हमें हमारा काम करना होगा। तुम्हारे और आसमा सेंसे के बीच में क्या चल रहा है? कुछ नहीं, मुझे जाने दो पिद्दी। तुमने सुना था ना, उन्होंने खुद अपना गुनाह कबूल किया। उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि थर्ड होकागे खुद आसमा सेंसे के पिता थे, है ना? लैंड ऑफ फायर में 2 किंग नहीं रह सकते हैं। 2 बराबर की ताकत वाले किंग्स एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस आसमा ने दूसरे किंग को चुना था। और जो होकागे के लिए काम करते हैं उन्हें हर हाल में उनकी ऑर्डर मानने पड़ते हैं। मैं सच में एकदम बेवकूफ हूँ। मैं अपने पिता के गुनहगार का एहसान मान रहा था। थोड़ी देर के लिए मुझे लगने लगा कि मुझे मेरे पिता का बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है। कम ऑन, ये झूठ है। थर्ड होकागे आसुमा सेंसे को इस तरह का घटिया काम करने को कभी नहीं कहेंगे। याद करो, तुम्हें खुद भी नहीं लगा कि आसुमा सेंसे तुम्हारे डैड के दुश्मन थे, इसको खत्म करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं पता था। उन्होंने मुझसे ये बात कभी नहीं कही थी। तो बताओ, तुम्हारा ये प्लान कैसे बदल गया? मुझे वही तो पता करने जाना है। मुझे पता है तुम पर क्या बीत रही है सोरा। मेरा यकीन करो। तुम किस पर यकीन करते हो, हम पर या फिर तुम फिर आ गई? चलो आज तुम्हारा किस्सा खत्म करते हैं। ना सुमा, मगर हमारे पास तुम्हारे साथ पुरानी यादें ताजा करने का वक्त नहीं है। रुको टोऊ, सेइटो,
मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। मुझे रीएनिमेशन जुत्सु के जरिए जिंदा किया गया है। आसुमा सेंसे, कोनोहमारू ने बताया आप यहाँ हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? इसे और इसके साथियों को जिंदा कर दिया गया है। रीएनिमेशन? 12 के मेंबर्स में से इन चारों को सबसे पावरफुल लाइटनिंग स्टाइल जुत्सु आता है। लेकिन ये लाइमलाइट जुत्सु होता क्या है? ये उस एरिया को एक झटके में बिजली गिराकर राख कर सकते हैं। जैसे ये चारों अपनी पोजीशंस पर पहुंच जाएंगे, तुम उन बाकी तीनों को पोजीशंस पर पहुंचने से रोको। अगर तुमने किसी एक को भी रोक दिया तो जुत्सु काम नहीं करेगा। हम अभी जाते हैं। बात की है तो इससे निपटने का तरीका भी मुझे ही ढूंढना होगा। आज मैं खुद मजबूर हूँ आसुमा, मैं इस जुत्सु के काबू में हूँ। यहाँ याद आया, इसके पास तो हर तरह का चक्र नेचर है। पानी के बाद बारी है। अब होगा लाइटनिंग अटैक। यहाँ चल क्या रहा है? तुमने सही कहा, हम शिनोबीज के डिक्शनरी में हार मानने जैसे शब्द नहीं होते। इलाज नहीं किया तो पक्का हमारा विलेज खत्म हो जाएगा। चल क्या रहा है? और ये शिकामारू कहाँ रह गया? मुझे लगा वो हमारी मदद करने आने वाला था। कि दुश्मन ने अपनी पूरी फौज को मेन गेट पर अपनी बेहिसाब ताकत दिखाने के लिए क्यों भेजा है? बहुत बुरी खबर है, दुश्मन पूरे गांव पर बिजली गिराकर उसे राख कर देगा। फिर से वही जुत्सु। इस बार मैं तुम्हारी कहानी खत्म करके रहूंगा। मेरी किस्मत खराब है। मुझे लगा था यहाँ पर वही नौजवान मिलेगा जिससे मैं पहले मिली थी। लाइटनिंग स्टाइल आर्क फ्लैश। तुम जल्द ही खत्म होने वाले हो। अगर तुम पूरा जोर लगाकर नहीं लड़ोगे तो आज तुम्हारा विलेज नहीं बच पाएगा। पहले देखो लीफ विलेज का क्या हाल हो गया है। जरा लाइटनिंग को तो देखो, तब ये विलेज तबाह हो जाएगा। मतलब आप सच में लीफ विलेज को खत्म करना चाहते हैं? राख कर देगी। आप विलेज में सबको खत्म कर देंगे? हाँ, सभी को। अपने दुश्मन किंग को खत्म करना, बात खत्म। पर आप इन मासूम और बेकसूर लोगों की जान क्यों लेना चाहते हैं? जरा ध्यान से सोचो, तुम्हारे पापा को असुमा ने ही मारा था। जब तक वो लोग जिंदा हैं, राजा को कभी नहीं बदला जा सकता। नहीं मारना, बल्कि प्यादे को मारना है। लाइमलाइट जुत्सु। जब लाइट की चारों ताकतें एक साथ आएंगी, तब सब कुछ फिर से शुरू होगा। कीटाने, नाउमा, डो और सेटो, तुम्हें भी ऐसा ही करना है सोरा। लगता है इनको ताकत यहाँ की मिट्टी से ही मिल रही है। ये एनिमेशन जुत्सु की मदद से इन्होंने जितनी लाशों को जिंदा किया, उससे उतनी ही इनकी फौज बढ़ती जा रही है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे इन्होंने अब तक कितनों को खत्म किया है? ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। हमें लोगों को भेजना भी है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मार्केट डिस्ट्रिक्ट को उनसे बचाने के लिए। का डिफेंस प्लान नहीं बना पाऊंगा लेडी सुनारे। आप जानते हैं ना, वो मेरा स्टाइल नहीं है। जान बख्श दूंगी तुम्हारी, अगर अपना शरीर तुम मुझे दे दो। ज़बान संभाल के। ने बहुत बड़ी गलती की है। लाइटनिंग स्टाइल, इलेक्ट्रिक नीडल स्पार्क, शैडो क्लाउड जुत्सु। ये स्टाइल अच्छा लगा मुझे तुम्हारा। बहुत हुआ। वुड स्टाइल, डोंट वॉक। क्या छुपना बंद करो। मैं भूल गया था, तुम भी तो मेरी तरह ही हो। और मेरा शरीर इन पत्थरों से ज्यादा मजबूत है।
कुछ भी हो, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तुमने तो मेरे मुंह की बात कह दी। हार नहीं सकता। तुम्हारी मर्जी। लाइटनिंग स्टाइल, लाइटनिंग बाइंड। तुम्हारे साथ बहुत वक्त बर्बाद कर दिया मैंने। किटाने, किटाने। नहीं। नहीं फुरीडो, मुझे आसुमा से नफरत है, पर आपका ये तरीका गलत है। ये गलत है। सोरा, बहुत बड़े बेवकूफ हो तुम। गुजर भी गए, उसी वजह से लैंड ऑफ फायर भी बर्बाद हुआ। तुम्हें भी अपने पिता की तरह मरना है। हे साकुरा। नारुतो, उन्होंने मुझ पर हमला किया। ओह साकुरा, शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा है। तुम्हारे दिमाग को शांत कर दूंगा। भाग क्यों रही हो? नारुतो, मुझे अकेला छोड़ दो। तो यहाँ की सिचुएशन क्या है इनो? शिकामारू क्या सपने देख रही होगी? वैसे भी लड़कियां आजकल काफी अजीब से सपने देखने लगी हैं। गुड बाय मासूम बच्ची। हाँ, चली गई। गुड बाय धोखेबाज औरत। तुम मेरे जुत्सु से कैसे बची? तुम्हारी आवाज सुनते ही मैं समझ गई थी। तो तुमने खुद को एंटीडोट दिया? ये क्या? डिफेंस बैरियर तो हाँ, वो टूट रहा है। हमारी यूनिट में से किसी ने इस जुत्सु करने वाले को मार गिराया है। हाँ, पर भी अपना काम अच्छी तरीके से करना होगा। ये हुई ना बात शोजी। इसलिए हमें यहाँ का काम जल्द से जल्द निपटाना होगा ताकि हम दूसरी यूनिट से जुड़ सकें। हाँ, हमारे पास अभी भी चक्र बचा है ना? हाँ, बचा है। बोलो क्या करना है, मैं तैयार हूँ। मैं तो कब से इसी मौके का इंतजार कर रहा था। तुम तो एक ही झटके में धूल चाटने लगे। मेरे इस वार से ये कैसे बचेगा? या फिर कायरों की तरह मुझसे भागते रहोगे? दरअसल मैं भागते भागते कुछ और कर रहा था। वाटर स्टाइल, रिपिंग टोरेंट। वाटर स्टाइल? इस दलदल को बनाने में तुम ही ने मेरी मदद की है। शुरू से प्लान कर रहे थे ना तुम? तुमसे अर्थ स्टाइल में लड़ने का मुझे शौक नहीं है। चलो जोजी, शुरू हो जाओ। एक्सपेंशन जुत्सु। अब देखो मेरा कमाल। हाँ? ये गायब क्यों हो रहे हैं? ये सब अचानक गायब कैसे हो रहे हैं? अब लगता है सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। उम्मीद तो कर ही सकते हैं। अब आया असली मजा। दुश्मन हार रहा है। लीफ विलेज अब भी मजबूती से खड़ा हुआ है। इससे भी बड़ी मुसीबत बाकी है। कोनोहामारू ने बताया था कि वो हमारे विलेज को तबाह भी कर सकते हैं। शिकामारू, हाँ? इसका मतलब यह है कि विलेज अब भी खतरे में ही है। या तो यामाटो और साकुरा को ढूंढना है या फिर सीधा दुश्मन को। सही कहा। लाइट जुत्सु। दुश्मन को खत्म करो। ये ताकत तुम्हारे लिए है। विलेज आजुमा, तुम्हारे पिता। एक बार और मेरे पिता की बेइज्जती की। पिता कभी भी तबाही का साथ नहीं देते और ना ही मैं दूंगा। मैं रोकूंगा तुम्हें। लेकिन सोरा, तुम तो इसी के लिए पैदा हुए थे ना? हाँ? मान लो तुम्हारे पास शैतान का हाथ है। तुम तो आसानी से हार गए प्यारे लड़के। कहाँ हो तुम?
अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बस बहुत हुआ। फायर स्टाइल फिनिक्स फ्लैश जुत्सु। रोज का कोई फायदा नहीं, तुम्हारी कोशिश नाकाम रही। अभी खेल खत्म नहीं हुआ। क्या किया तुमने मेरे शरीर के साथ? एक बार नहीं बल्कि 2 बार किया। मैं भी कमजोर नहीं हो। इसके घाव फिर से भर गए, लेकिन कैसे? अर्थ? लेकिन मुझे लगा लाइटनिंग होगी, तब इसने लाइटनिंग यूज की थी। और अपना हाथ ठीक करने के बाद वाटर स्टाइल। दिमाग तो है तुम में, पर यहाँ दिमाग नहीं ताकत की जरूरत है। वाटर स्टाइल, माउथ ऑफ द सर्पेंट। अर्थ स्टाइल, मड सिलुएट। बदले में मैं तुम्हारा शरीर लूंगी या फिर खत्म कर दूं तुम्हें। ये क्या? अर्थ स्टाइल, स्टोन कोल्ड स्पीयर। सोरा। ये क्या कर रहे हो तुम? अब मैं तुम्हारे जुत्सु का राज जान चुका हूँ। अपने बालों को लेकर परेशान हो रही थी, तो जरूर तुम्हारे बालों में कोई स्पेशल बात होगी। मैं छोड़ूंगी नहीं। नहीं। रासेंगन! बाल बाल बच गए। सोरा, मेरा इंतजार करना। नाइन-टेल्ड फॉक्स स्पिरिट। नाइन-टेल्ड फॉक्स स्पिरिट? और उम्मीद भी की है कि हमें उनसे बेहिसाब ताकत मिलेगी। पूरी दुनिया उनके कदमों में है। लोगों ने कई रिसर्च की और एक तरीका पता चला जिनके अंदर ऐसे शैतान होते हैं, उन्हें जिनचुरी की कहते हैं। लगभग 15 साल पहले नाइन-टेल्ड इस विलेज में आया। हम नाइन-टेल के चक्र में से कुछ अपने पास निकालने में कामयाब हुए। हमने चुना था। मतलब कि? सही समझे, वो तुम ही हो। ताकत है, उसे जगाओ। पर मैं कब से? शुरू से ही हो तुम। जब चक्र तुम्हारे अंदर कैद किया गया, तुम अपना होश पूरी तरह खो बैठे थे। एक राजा उसके लोगों के लिए मायने रखता है। आसुमा, अगर तुमसे पूछा जाए कि राजा कैसा होना चाहिए, लेकिन मेरी नजर में राजा वो है जो हमें बचा सके। डैड, अगर मैं तुमसे सच कहूं तो उस वक्त मैं भी बिल्कुल काजुमा जैसा ही सोचता था। क्या तुम्हें इसका जवाब मिल गया? हाँ, शायद। स्टाइल और रीएनिमेशन जुत्सु दोनों एक साथ। सोरा कहाँ है? जमीन की गंध, ये तो उत्तर से आ रही है। दूसरों को इंतजार कराना ठीक नहीं है। ये विलेज अब प्लान बी का वक्त है। तुम्हें संभालना होगा सब कुछ। रिलीज। क्या ये सोरा? डिफेंस बैरियर एंड द रीएनिमेशन जुत्सु को तोड़ दिया गया है और मेन गेट के पास का एरिया पहले की तरह नॉर्मल हो गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या है ये? सोरा! सब क्या हो रहा है? ये तो मुझे भी नहीं पता। अपने इस गुस्से और नफरत को ताकत में बदल दो और उससे इन लीफ विलेज वालों को मिट्टी में मिला दो। तुम्हारी जिंदगी का मकसद है लैंड ऑफ फायर को साथ जोड़ने के लिए कुर्बान हो जाना। 1 मिनट रुक जाओ। आसुमा! आसुमा! ये तुम ही हो? हाँ, जानता हूँ। ये गार्डियन शिनोबी
12 में से एक था। जो चक्र छूट गया था मैंने बस उसका इस्तेमाल किया। नहीं, रुक जाओ। नारुतो, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? पर कैसे? आखिर तुमने सोरा के साथ ये किया कैसे? हम पीछे कैसे रहते? आसपास उसका जितना भी बचा हुआ चक्र मौजूद 5 साल बाद सोरा के शरीर में डाल दिया। तुमने ऐसा किया? हमें भी ऐसी ही ताकत चाहिए थी ताकि हम अपने राजा की रक्षा कर सके। तो इसमें गलत क्या है? कर रहे हो। मैं जानता था, मैं शुरू से जानता था। क्यों मैंने उसकी मदद करने के लिए कुछ नहीं किया? अकेला मैं ही तो था। उस वक्त टेंपल में भी मुझे यही लगा था। सबकी नजरें सोरा पर थी। ये वही नफरत है जो मैं शुरुआत से झेलता आया हूँ। सबके सब मुझे ऐसे देखते थे जैसे वो चाहते नहीं मैं जिंदा रहूं। तुम हमें ऐसे देखते हो जैसे हम इंसान नहीं कोई राक्षस हैं और हमें उसकी सजा मिलनी चाहिए। गारा के साथ भी ऐसा ही हुआ। सोरा, तुम्हें उसके अंदर ये मॉन्स्टर कैद करने का हक किसने दिया? बकवास बंद करो। तुम सब मुझसे दूर रहो, समझे? और तुम तो मुझसे खास ताकत की बात करते थे। तुम लीफ विलेज वालों में से ही एक हो, मैं जानता हूँ। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या है ये? इसलिए पिछले 10 सालों से मैंने एक सीलिंग जुत्सु के जरिए उस चक्र को इसके शरीर में काबू कर रखा था। वो 9 टेल्स के चक्र ने पूरी तरह काबू कर लिया है। एक बार उसकी सारी 9 टेल्स आ जाएं। तुम्हें तो मैं शरीर उस फॉक्स के हवाले कर रहा हूँ, और वो भी खुशी से। सोरा, बस करो सोरा। असुमा, कैप्टन यामाटो, वो लाल रोशनी कहां से आई थी? इसमें कोई शक नहीं है, ये 9 टेल्स का कवच है। बहुत अच्छे सोरा, बहुत अच्छे। इन्हें अपनी ताकत का असली नमूना तो दिखाओ। तू चुप क्यों नहीं रह सकता? अकामारू की नाक पर शक कर रहे हो? वहाँ सिर्फ सोरा ही नहीं है, असुमा सेंसे और नारुतो भी वहाँ उसके साथ है। क्या चल रहा है? इस बार तो बाल बाल बच गए। सब मुझे ही करना पड़ेगा क्या? कासुमा, क्या आप 9 टेल्स के इस चक्र को कंट्रोल नहीं कर सकते जैसे आपने पहले मेरे साथ किया था? मैं तुम्हारे अंदर के चक्र को कंट्रोल कर पाया था। नहीं तो ये बात है? हाँ, मेरे जीने से तकलीफ है तुम्हें? मेरी जरूरत नहीं है। ताकत से तुम इतना डर रहे हो, मैं सिर्फ उसी पर भरोसा कर सकता हूँ। सोरा, नारुतो, सकुरा, मैं तंग आ चुका हूँ। मुझसे इस तरह से बात मत करो जैसे तुम मेरे बारे में सब जानते हो। मैं उस ताकत के बारे में सब जानता हूँ। अंदर के 9 टेल्स से ही बनाया गया है। तुम्हारे अंदर? ये क्या कह रहे हो? सोरा, पीछे रहो, मेरे पास मत आना। शैडो पोजेशन जुत्सु। तो तुम्हारे और दोस्त तुम्हें बचाने आ गए? अपना कमाल दिखाओ जोजी। छोड़ दो मुझे। जोजी ने उसे पकड़ लिया। अब तो इसके भागने का सवाल ही नहीं। ये नामुमकिन है, मेरी समझ के बाहर है ये। जैसे मैं इतने सालों तक अकेला रहा हूँ। मैं भी कभी ऐसा ही था। हाँ, मैंने कई दोस्त बनाए, अच्छे दोस्त। मेरा कोई दोस्त नहीं है। निंजाट माइंड ट्रांसफर जुत्सु। उसके अंदर इंसान नहीं बल्कि एक भयानक मॉन्स्टर है।
ओह नो, ये तो थर्ड टेल है। सोरा! नारुतो नहीं, वहां मत जाओ। नारुतो रुको। मैं जानता हूँ। ऐसा लगता है सोरा आखिरकार अपने असली रूप में आ ही गया। जुत्सु। Shadow Strangle Jutsu! जोजी! हद हो गई। ये क्या कर रहे हो? होश में आओ! तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है? बस अब बहुत हुआ। इसकी तो तेरी। मेरा मकसद है लैंड ऑफ फायर जैसा है उसे वैसा ही बनाकर रखना। मैं अपने राजा को बचाना चाहता हूँ, जैसा तुमने करने की कसम खाई थी। लेकिन वो वैसे राजा नहीं है जैसा तुमने सोचा था। बच्चा पैदा नहीं होता। क्या तुम्हें याद है? अब भी मुझे वही करना होगा। उसने कर दिखाया। नारुतो। सोरा! ऐसा मत करो। इसी वक्त वहां से पीछे हटो अभी। नारुतो! कम ऑन सोरा! क्या हो रहा है? क्या मेरे अंदर का नाइन टेल्स भी जाग गया है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मुझसे ये कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, ये नहीं हो सकता। सोरा, मेरी बात मानो। वापस आ जाओ। उस नाइन टेल वाले मॉन्स्टर को खुद पर हावी होने नहीं दूंगा। तुम्हें क्या लगता है जब तुम्हारी मर्जी होगी तो मुंह उठाकर बाहर निकल आओगे? अब बस उम्मीद करो कि नारुतो खुद ही उसे बढ़ने से रोक पाए। पर वो नहीं नहीं, मैं तुम्हें बाहर आने नहीं दूंगा। इस मॉन्स्टर को खुद पर हावी होने नहीं दूंगा। कि मैं तुम्हें खुद पर काबू करने नहीं दूंगा। जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या है। तुम्हें मेरी ताकत चाहिए, है ना? नारुतो। सोरा। कौन है वहाँ? हमेशा ऐसे ही सोते रहोगे क्या? मैं अब तुम्हें सोने नहीं दूंगा। सोरा! कौन है वहां पर? कौन वहां बैठा है? सोरा। कौन है वहां? वो किसकी आवाज थी? मुझे पता था। अब भी सब वैसा ही है। हिम्मत मत हारो सोरा, मैं तुम्हें इससे बचा लूंगा। कम ऑन सोरा, मैं तुम्हारे साथ हूँ।